हिरण्यकश्यप ने कहा देखो अब क्या होगा वो नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। तू बार बार कहता है ना जो होगा सो देखा जाएगा, अब क्या होगा, अब तू मारा जाएगा। श्री प्रहलाद जी को सामने लाकर खड़ा कर दिया। बुला ले तुम्हें, तुझे कौन बचाने वाला है, कहां है तेरा बचाने वाला। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले पिताजी ये पूछिए कि कहां नहीं है मुझे बचाने वाला। कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं है। कोई दुनिया में ऐसी जगह जहां भगवान नाम। श्री प्रहलाद जी को खंबे में बांधकर कहा बुला, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कृपाण निकालकर चमकती हुई तलवार जब प्रहलाद की तरफ बढ़ाई, इस खंबे में तेरा भगवान है तो बुला ले। और जैसे ही प्रहलाद पर तलवार का प्रहार करने के लिए नजदीक आई, जैसे खंबा खोलकर भगवान लपलपाती जीभ, बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल नेत्र, भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की तरफ दौड़े। पकड़ करके अपने जंघा पर उसे लिटा लिया। तीक्ष्ण नाखून से उसकी उदर को फाड़ कर अतड़ियां निकाल करके भगवान फेंकने लगे। उसने जो मांगा था भगवान ने वही किया। उसने कहा था ना नर से मरू ना सिंह से मरू, तो आधा नर आधा सिंह। उसने कहा ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो तीक्ष्ण नाखूनों से मारा। उसने कहा था ना घर में मरू ना बाहर, भगवान ने देहरी पर बैठकर मारा। उसने कहा था ना धरती पर मरू ना आसमान पर, भगवान ने अपनी जंघा पर मारा। उसने कहा था कि 12 महीने में भी ना मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बनाया, जिसे हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नारायण के क्रोध को देखकर देवता भयभीत हो गए। क्रोध कैसे शांत किया जाए। किसी ने कहा भाई पति कितने भी क्रोध में अगर पत्नी मुस्कुराकर सामने आ जाए तो सारा क्रोध शांत हो जाता। लक्ष्मी जी से कहा आप ही चलो, नारायण के क्रोध को शांत करो। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई तो भगवान का भयानक रूप देखा। लक्ष्मी जी चित्कार मार के भाग गई। अब क्या किया जाए। कहा अब जिसके कारण क्रोध आया है वही क्रोध शांत करेगा। प्रहलाद जी को उठाकर नरसिंह भगवान की गोद में बिठा दिया। और जैसे ही नरसिंह जी की गोद में बैठे तो भगवान नरसिंह ने लंबी सी जीभ निकालकर प्रहलाद को सहलाने लगे, दुराने लगे, चाट। किसी ने कहा भगवान ये आपने उल्टा काम कर दिया। क्या? अरे नरसिंह ही बनना था तो नीचे सिंह बन जाते, ऊपर नर बन जाते। ये ऊपर सिंह बनने की क्या जरूरत थी। भगवान बोले इसलिए मेरे कारण मेरे प्रहलाद ने बहुत कष्ट उठाया, मेरे कारण मेरे प्रहलाद को बहुत कष्ट हुआ और मैं उसके प्रति अपना वात्सल्य उड़ेलना चाहता था। पर पशु मगर मनुष्य माँ या पिता अपनी संतान को कितना भी प्रेम करे, पर कोई माँ अपने बेटे को जीभ से कभी नहीं चाटती, केवल गौ चाटती है। भगवान ने कहा कि मैं तो प्रहलाद को चाट चाट करके वात्सल्य उड़ेलना चाहता था, इसलिए मैंने ऊपर सिंह रूप धारण किया और नीचे नर रूप धारण किया।
भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। नरसिंह भगवान के चरणों में प्रहलाद ने प्रार्थना की, पिताजी, कहा प्रभु मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, जो भी अपराध किया है इनके सारे अपराधों को क्षमा करिए। भगवान श्री नरसिंह ने कहा प्रहलाद, तुमने 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया, 10 गई हुई, 10 आने वाली और 1 पीढ़ी ये। हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया। हिरण्यकश्यपु ने भगवान के नारायण के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करके प्रहलाद बड़े प्रेम के साथ राज्य शासन करने लगे। नरसिंह भगवान की। आगे गजग्राह की पावन कथा है। गज ने का चरण ग्रह ने पकड़ लिया, और जब ग्रह ने चरण पकड़ लिया तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से उस गज को ग्रह के बंधन से मुक्त किया। भगवान से लोगों ने कहा प्रभु ये आपने गलत काम किया। क्या? बोले गुहार तो लगाई थी गज ने और आपने उद्धार कर दिया ग्राह का। भगवान बोले किस लिए पता है? जो युद्ध चल रहा था तो ग्रह ने गज का पैर पकड़ के रखा था। भगवान बोले जो मेरा चरण पकड़ता है उसका उद्धार बाद में करता हूँ, पर जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज ने रैवत मनमंत्रों की कथा सुनाई। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था इंद्र को, क्योंकि इंद्र ने दुर्वासा जी की माला का अपमान किया था। इसलिए याद रखना, कभी मंदिर जाओ और पुजारी जी अगर तुम्हें माला दें उस माला का अपमान मत करना, बड़े संभाल के रखना। किसी संत की शरण में जाओ और कोई संत अगर तुम्हें माला पहनाए उस माला को बहुत संभाल के रखना। यही तो गलती कर दी थी इंद्र ने। भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को माला धारण कराई और दुर्वासा जी को इंद्र ने प्रणाम किया, इंद्र को माला दे दी। इंद्र ने माला का मूल्य नहीं समझा, हाथी कुचलते हुए चला गया माला को। और दुर्वासा ने कहा जैसे तुमने माला को कुचला है ऐसे तुम भी कुचले जाओ। इंद्र दौड़े दौड़े आए, देवताओं से कहा, देवताओं ने कहा इसके लिए तो मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु से बचने के लिए क्या किया जाए? बोले अमृत पान करेंगे तभी बचेंगे। अमृत कहाँ है? समुद्र में है। निकलेगा कैसे? मंथन करना पड़ेगा। तो मंथन तो 2 लोग करते हैं, तो कहा एक काम करते हैं, हम लोग दैत्यों से संधि कर लेते हैं। देवताओं ने दैत्यों से संधि की और दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया, और जैसे ही मंथन किया तो अमृत के लिए मंथन था और सबसे पहले विष निकला। और देवता विष लेकर भगवान शंकर के पास गए। फिर 14 रत्न निकले, कामधेनु गौ निकली, अश्व निकला, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, रंभा नाम की अप्सरा निकली, महालक्ष्मी निकली, मदरा निकली, धन्वंतरी निकले, अमृत निकला, मोहिनी रूप भगवान का निकला, ऐरावत हाथी निकला, शंख निकला, चंद्रमा निकला। ऐसे 14 वस्तुएं समुद्र मंथन में प्राप्त हुई। भगवान नारायण अमृत का कलश लेकर मोहिनी रूप धारण करके देवता दैत्यों को दोनों को पान कराने के लिए लड़ने लगे। तो मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया और देवताओं से दैत्यों से कह दिया देखो पहले देवताओं को ऊपर का पानी पानी पिला दो और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम्हें पिलाओ। अब दैत्य तो ठहरे मूर्खानंद, कहा देवी जितना पानी पानी है देवताओं को पिला दो और गाढ़ा गाढ़ा हम बैठो भैया अभी बाद में पिएंगे गाढ़ा गाढ़ा अमृत अमर होने के लिए। और ये बुद्धू बने बैठे रहे और भगवान ने पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया।
एक छल से घुस गया तो दो टुकड़े हो गए, तो राहु केतु बन गए। भगवान ने अमृत पान किया और जब देवताओं ने दैत्यों से द्वेष किया, छल किया, तो दैत्य राजा बलि को बड़ा कष्ट हुआ। राजा बलि ने संकल्प लिया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा और 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद इंद्रासन को मैं प्राप्त करूंगा। राजा बलि के 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गए। अब 100वां यज्ञ होने जा रहा है। कहाँ? भरूच, पूज्य महाराज श्री का महा आश्रम है गुजरात में। भरूच में नर्मदा के तट पर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर इसका ये यज्ञ सफल हो गया तो ये इंद्रासन ले लेगा, इसलिए क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि इसका यज्ञ सफल ना हो, ऐसी भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने वामन रूप बनाया, है ना। कल क्या है? एकादशी, जिसे कहते डोल गया 11, और हम संत जिसे कहते परिवर्तनी एकादशी, है ना। कल भगवान करवट लेंगे, 4 महीने के लिए सोए है ना, तो कल भगवान करवट लेंगे और वामन भगवान ही इसमें जुड़े। राजा बलि और वामन की ही कथा जुड़ी है, इसलिए भगवान नारायण से प्रार्थना की। अदिति ने और कश्यप ने भगवान वामन को प्रकट किया। छोटे से वामन भगवान को देवताओं ने अपना आशीर्वाद दिया। छत्र मिला, कमंडल मिला, खड़ाऊ मिली, कुश मिला, सब ने देवताओं ने अपना अपना आशीर्वाद के रूप में चीजें वस्तुएं प्रदान की। और सब कुछ लेकर भगवान नारायण छोटा सा वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। बोलो वामन भगवान की हो हरि वामन। कहाँ वामन भगवान है ना? हरि वामन, हरि वामन, हरि वामन रूप बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन रूप बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे आए। ओ राजा बलि के द्वारे आए। बोलिए वामन भगवान की। छोटे छोटे पाँव हैं इनके, छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव हैं। पाँव में, पाँव में, पाँव में खड़ा सुहाए, असुहाए राजा बलि के द्वारे आए।
में छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, इनके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ, हाथों में कमंडल सुहाए, असुहाए राजा बलि के द्वारे आए, हाथों में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे ओ हरि वामन रूप बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे आए, हरि वामन रूप बनाए, बनाए राजा बलि के द्वारे, ओ राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे। बोलो बलि वामन भगवान की।